2-3 दिनों पहले ये खबर आई कि अब जो भी शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा या नशे में पकड़ा जाएगा उसे गिरफ्तारी नहीं होगी। शर्त ये होगी कि वो जहां से शराब पिया है, शराब बेचने वाले का नाम बता दे। आखिर अचानक उत्पाद विभाग को यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि एक सोशल एविल है। 2016 में शराबबंदी लागू हुई और इस दरमियान लाखों लोगों को जेल में डाला गया और ये कहा जाता है कि 70 से 80% सिर्फ गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं और जो पावरफुल लोग नहीं है लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो शराब बेचते रहे और इस दरमियान लाखों करोड़ की ब्लैक इकोनॉमी खड़ा कर दिया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि आखिर सरकार को फैसला लेना पड़ा कि अब जो भी शराब पिएगा या नशा में पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके पीछे वजह कुछ और है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि क्या शराबबंदी लागू करने से पहले बिहार सरकार ने कोई स्टडी किया था, कोई अध्ययन किया था, क्या शराबबंदी लागू करने से जो चुनौतियां आने वाली थी, जो दिक्कत आने वाली थी, उसको लेकर राज्य सरकार ने कोई तैयारी की थी। और राज्य सरकार को 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है और इससे पहले उत्पाद विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया और ये बता दिया कि अब जो शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा, जो नशे में पकड़ा जाएगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आप जान लीजिए। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि आपने शराबबंदी लागू करने के बाद कितने जजेस की संख्या बढ़ाई है, आपने कितने नए कोर्ट की स्थापना की है। तो इसकी सच्चाई जान लीजिए। एक डेटा के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा कोर्ट बंद हुए हैं और इसके अलावा बता दें कि लगभग 76 कोर्ट जो है वो बिहार में बंद हो गया। शराबबंदी लागू करने के बाद लाखों लोगों को जेल में डाला गया। उसके बाद कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी थी, नए कोर्ट की स्थापना करनी थी, नए जजेस की बहाली करनी थी। लेकिन इसके उलट ये हुआ कि बिहार में 76 कोर्ट बंद हो गए जिसमें 175 केसेस चल रहे थे। और ये डेटा जो है वो सिर्फ पूर्वी बिहार का है, यानी आप उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और पश्चिमी बिहार को छोड़ दीजिए, ये सिर्फ पूर्वी बिहार का डेटा है जहां पर बिहार में 76 कोर्ट बंद हो गए हैं। जिसमें आपको डेटा बता दें कि भागलपुर में 10 कोर्ट हैं जो खाली हैं, अररिया में 6, जम्मू में 6, खगड़िया में 2 कोर्ट खाली हैं, किशनगंज, बांका, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर और लखीसराय कोर्ट जजों के बगैर ही चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा था कि आपने जब शराबबंदी लागू की तो आपने कितने जजेस की बहाली की, आपने कितने नए कोर्ट की स्थापना की, लेकिन डेटा इसके उलट है। सिर्फ पूर्वी बिहार का डेटा है जहां 76 कोर्ट बंद हो गए जिसमें 175 केसेस चल रहे थे। और इस वक्त हाई कोर्ट पर सबसे ज्यादा दबाव है। हाई कोर्ट की 14 से 15 जज सिर्फ जो है वो शराबबंदी के मामलों को लेकर सुनवाई कर रहे हैं। और इस वजह से जो और मसला है, गंभीर मसला है, चाहे वो अपराध हो, हत्या हो, बलात्कार जैसी घटनाएं हो, उस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना पा रही है। इस वजह से लगातार हाई कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर रही थी और ये कह रही थी कि आखिर बड़े शराब माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सिर्फ जो शराब पीता है, जो गरीब है, दलित है, उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। इस वजह से जेल में जो कैदियों की संख्या काफी बढ़ गई है, कोर्ट पे अतिरिक्त दबाव पड़ गया और इस वजह से कई ऐसे मामले हैं जिसमें निर्दोष लोग जेल में हैं और उन लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही। और बेशर्मी ये देखिए कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है कुछ दिनों पहले और ये कहती है कि आप शराब के मामले में किसी को जमानत नहीं दें। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हत्या करना बड़ा जुर्म है या शराब पीना। जब हत्या के मामले में जमानत मिल सकती है तो फिर शराब पीने के मामले में क्यों नहीं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख सवाल पूछा और कहा कि 8 मार्च को आप जवाब दीजिए कि आपने जब शराबबंदी लागू किया था तो आपने क्या स्टडी की थी, आपने क्या कितने नए कोर्ट की स्थापना की, आपने कितने नए जजेस की बहाली की। और इस सवाल का चूंकि सरकार के पास जवाब नहीं है इसलिए फैसला लिया गया कि अब जो भी शराब पिएगा उसे पकड़ा नहीं जाएगा। शर्त यह है कि उसे शराब माफिया का नाम बताना होगा, जहां से उसने शराब पिया है उसका नाम बताना होगा। और ये सिर्फ बिहार का डेटा नहीं है, पूरे देश में अगर आप बात करें तो कुल मिलाकर 234 कोर्ट बंद किए गए हैं जहां लगभग 9000 से ज्यादा मामले चल रहे थे। और उसके बाद जब ये कोर्ट बंद हुए तो इसे दूसरे कोर्ट में मामले को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये सच्चाई है कि शराबबंदी लागू करने के पहले सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी, बस यूं मन में आया और शराबबंदी लागू कर दी। और बड़ी बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है सरकार, ये कहती है कि आप शराब के मामले में लोगों को जमानत ना दें, जबकि हर कोई जानता है कि 70 से 80% आम लोग जेल में बंद हैं जो एक आध मिलीलीटर शराब पिए थे या एक आध बोतल के साथ गिरफ्तार हुए थे। लेकिन वो शराब माफिया जिन्होंने बिहार में करोड़ों की ब्लैक इकोनॉमी का जाल खड़ा कर दिया, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम नहीं करें, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है। तो जो वाजिब वजह है वो यही है कि बिहार सरकार ने कोर्ट की संख्या नहीं बढ़ाई, जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि कुल मिलाकर 76 कोर्ट ऐसे सिर्फ पूर्वी बिहार में हैं जो बंद हो गए, जिसमें 175 केसेस चल रहे थे, जिस वजह से लगातार जजेस पर दबाव पड़ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कह दिया कि बिहार सरकार का जो शराबबंदी का फैसला था वो अदूरदर्शी था, यानी बिना सोच समझकर लिया हुआ फैसला। और लगातार जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का छीछालेदर हो रहा था
उसके बाद बिहार सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। यानी आप समझ जाइए कि यहाँ के नेता कैसे बिहार की या राज्य की आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और सिर्फ एक अपनी सनक और हनक को पूरा करने के लिए बिहार को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।